Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जोहार साथियों, आप सभी का एक्सलेंट IQ में वेलकम है। आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए झारखंड SSC के अंतर्गत झारखंड सचिवालय हाई स्कूल PGT महिला परीक्षक साथ ही प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा के लिए निर्धारित है के अंतर्गत नागपुरी भाषा की खंड ख पद साहित्य की तीसरी शिष्ट कविता नागपुरक भाई मन को लेकर उपस्थित हूँ। आप सब लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस कविता का अध्ययन करें और आगामी परीक्षा में लाभ उठाएं। आइए एक एक करके एकदम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड शब्द टू शब्द आपको अध्ययन करना है ताकि आप किसी भी प्रकार से प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम अपने आप को बना सके। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कविता है नागपुरक भाई मन की इसकी रचनाकार अर्थात कवि कौन है। भाई नागपुरक भाई मन के जो कविता का जो लेखक है अरे जो कवि है उनका नाम है भीम महतो। देखिए भीम महतो BHIM लिखाएगा, लेकिन बाबू ये जो कविता लिखते हैं कहीं भी लिखे हैं वो बी महतो से लिखते हैं। तो अगर कहीं आपको भीम महतो न देखे बी महतो ही रखा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। बी महतो भीम महतो को ही कहा गया है। अब देखिए आगे इनका जो जन्म हुआ है एग्जैक्ट ईस्वी सन तो कन्फर्म नहीं कहीं मिला, लेकिन जो दिया गया बताया गया 1940 के आसपास कहा गया। इनका जो जन्म स्थान है रांची जिला के रातू प्रखंड के गुडू बाजपुर गांव में इतना याद रखिएगा, रांची जिला के रातू प्रखंड गुडू बाजपुर गांव में। इनका जो मुख्य रूप से रचना रहा है नागपुरिया पचरंगी जो 72-73 में नागपुरी भाषा साहित्य कर प्रचार और प्रसार में विशेष रूप से सक्रिय थे। उस समय इन्होंने इस ग्रंथ को या अपनी किताब को लिखा जिसका नाम था नागपुरी या पचरंगी। एकदम तब लिखा गया जब ये काफ़ी सक्रिय थे। ये जो कविता है उसमें कुछ शब्दार्थ है जो आपको एक बार पहले देख लेना चाहिए ताकि पढ़ने में आपको अच्छा लगे। सूतल मतलब होता है सोना जो नींद में, लखे मने की तरह, ठीन मने पास, छांदी मने पसारना मांगना छान देना, बोहब मने ढोना। चलिए ये सब आपको सब काम करेंगे आगे आपको समझने में। हाँ ये हम कहेंगे छोटो ये कविता है नागपुरक भाई मन, इसमें अनुप्रास अलंकार का और अमिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अलंकार भी इसमें है, मतलब सजाया गया है कविता को, और अमिधा शब्द मतलब है कि आपको उसको भावक रूप में प्रस्तुत किया है। शब्द शक्ति मतलब उसको कहते हैं, इसे हम बोलते हैं कि आप शेर हैं, आप तो शेर नहीं, आप एक मनुष्य है मानव है, लेकिन कोई बोलता है कि आप शेर हैं, तो यहाँ पर आपको शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है जो माना जाता है। आइए अब देखिएगा आगे एकदम आसान बातों से कविता को आप अध्ययन करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। एकदम बिल्कुल शब्द से शब्द समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। नागपुरक भाई मन सूतल ही का लखे, यहाँ भी बाबू जागने की बात कहा गया है कि भाई अब का लेके सूते हैं। सैनिक लोग कहते हैं घोड़ा बेच के सोया है, मतलब कोई चिंता ही नहीं है। उसी प्रकार से बच्चों भीम महतो जी एकदम बता रहे हैं, इसे याद कीजिएगा कि गदा मार मार के जगा रहे हैं भीम महतो, याद हो जाएगा। चलिए इतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे, इतना बेरा हो गया मतलब दिन चढ़ गया, समझिए बाबू, लेकिन नींद नहीं टूटा है। मतलब देखिए ये सब जो कविता होता है शब्द विधा शक्ति है, मतलब कहा कुछ और गया है और उसका अर्थ कहीं आपको लेके और निकालना होगा। इतना बेरा हो गया मतलब धूप की बात नहीं बच्चों, इतना दिन बीत गया, अंग्रेज को आए वो लोग चढ़ाई कर चुका है, भगाना है भाई। हमरिन कर धन जन तेव मोरा भूखे, बताऊं तो ये जितना संपत्ति बा नदी नाला पहाड़ खनिज सब हमनी के बा, तब वो भूखे मरत हमन। हाड़ त्रोब हमरिन उमन जीवे सुखे,
जो बहरी के लोग हैं भाई, जो अधिकार कर लिया है, सब हाड़ मतलब कड़ी मेहनत हम लोग करेंगे और उन लोग सुख भोगेगा, ऐसा भाई नहीं होना चाहिए। कभी कह रहा है कि एकदम आपको सूतल नहीं है, जागने की बात कहा है। अब क्या लिखता है बच्चों, हमरिन ठिस हीरा मोती भरल, हीरा मोती भरल सोना चांदी। अरे भाई झारखंड की धरती में क्या नहीं है बच्चों, सैकड़ों में जीना कठिन, इतना होने के बाद भी जीना कठिन, कतई मुँह छांदी, कतना बाबू बार बार अपनी आवश्यकता के लिए किसी और के पास हाथ छानना पड़ेगा। हमरिन के अंधन, हमरिन के कारखाना, जहाँ देखो तहाँ भलक हीरा के खजाना। बताइए तो, सब कुछ हम लोग का है, जहाँ देखिए वहीं कहीं कोयला है, कहीं अबरक है, कहीं एल्युमिनियम है, कहीं लोहा है। झारखंड की धरती बच्चों एकदम हीरा का खजाना और पूरा भरा हुआ है, सब कुछ यहाँ है। लेकिन भाई हम लोग का अधिकार नहीं बच्चों, जिससे तो बहुत कष्ट बाबू। जो भी महत्व है यहाँ भी लोगों को क्रांति करने के लिए ही जगा रहे हैं। मगर तनी जाए ताकू कचहरी चाहे थाना, लेकिन सब हम लोग के है। लेकिन कहीं जाइए कचहरी या थाना, दूरों के नहीं लांगे देबे चट करबे माना। दूरा मने बाबू जो घर के सामने जगह होता है ना छोटू, उसको दूरा कहते हैं। वही कचहरी, कोर्ट कचहरी बाबू, थाना सब अंग्रेज के कब्जा में बाबू। अगर आप पास में भी जाइएगा तो आपको वहीं रोक देगा, आपको जाने का अधिकार वहाँ पर नहीं बाबू। चट करबे मने तुरंत करबे माना। उमनक भार और कतई बुहब, बताऊँ तो ओहनी के भार हमनी कतना बुहब। धैर्य के विश्वनाथक रूप अब हमरे बोलब, अब नहीं बनी 57 के विद्रोह में, सैनिक विद्रोह में आपका विश्वनाथ शाही, गणपत राय, शेख भिखारी, सब जो जयमंगल पांडे, ये सब जितना काम किए थे, क्रांति लाए थे, उसी प्रकार से उसी रूप में हम लोग को भी आना होगा, तब जाके कल्याण होगा। नजर अब खुल गेलक, खड़ा हो गेलक कान, अब सब पता हो गई बा ये सब हमनी के आदमी नहीं खन, ये सब हमनी के ठगने खातिर, लूटने खातिर, क्रश करने के लिए आया है। सब संपत्ति यहाँ से बाहर जा रहा है। चारों बट जान गए खोलक किलान, ये बात सब कोई जान चुका है। और झारखंड वासी जान चुके हैं कि जो बाहरी के लोग हैं वो हम लोग को अपना नहीं बल्कि हम लोग के लिए ये काल बन के आए हैं, और यहाँ के धरती पर जमीन पे सब कब्जा कर करके यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे हैं। अब क्या लिखता बाबू, तैन के सीना अब धरू हथियार, अब मत ठहरूं, सीना को तान लूँ और धरू हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजो गंगा पार। मैंने गंगा पार दूर छुटू, फिर दोबारा नहीं आ सके छुटू, इस तरह से मुहावरा बनाया है। बोले शब्द शक्ति है बाबू, मैंने इसको ऐसा खदेड़ना है। देखिए यहाँ पर मारने की बात नहीं कहा, खदेड़ देने की बात कहा, हटा देने की बात कहा कि भाई उन लोग इतना दूर कर दीजिए कि दोबारा यहाँ पर नहीं आ सके। हमको विश्वास है बच्चों कि कविता का भाव आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ के लोगों को बाबू जागृति लाने की बात कही गई है, जगाने की बात कही गई है, अंग्रेजों को भगाने की बात कही गई है। अब आइए एक एक करके प्रश्नों को उत्तर दे दीजिए और आसानी से आप उसको याद भी कर लीजिएगा। एक दो बार सुन लीजिएगा बाबू, नोट बना लीजिए, एकदम गलती नहीं होगा, बहुत आसान है भाई। देखिए क्या लिखता है बच्चों, हेठे देवल में से भीम महतो का रचना एक है। आप खुद देखो बाबू, भीम महतो रचना कौन होगा छोटू, आप विचार करो भाई। जेठ माँ सती नहीं है, न कुरक भाई जन, जन नहीं है, न कुरक भाई मन, हाँ ये है बाबू, भाई जन भाई मन, ध्यान देना बाबू, तो न कुरक भाई मन छोटू, ये सब गलत है बाबू, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर ग होगा। अब देखिएगा, नाकुरक भाई मन केकर रचना है क्या, इसका रचना कर के है बाबू, तो भीम महतो छोटू। अगर कहीं बी महतो देगा तभी सही करना बाबू, भीम नायक नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं बच्चों। थर्ड देखना छोटू, नाकुरक भाई मन कविता कर अनुसार हमरन टीना का है कै, सोना चांदी हीरा मोती, सिर्फ क ख दोनों भाई, सब कुछ छोटू, क भी और ख भी छोटू, यानी आंसर का होगा, घ होगा। नजर अब डॉट डॉट गेला खड़ा होला कान, चारों बैठ जान गेले होला किलान, ऊपरे देवल खाली ठाव में ने का हुई, नजर आप फाट गिलक, खूल गिलक, ढपा गिलक, बाबू खूल गिलक छोटू, खाओ होगा, एकदम आसान है। नाकुरक भाई मन कविता कर अनुसार जहाँ देखो तहाँ का भर लेके,
सोना के खजाना, हीरा के खजाना, महुआ के है तो महुआ भी छोटू, लेकिन महुआ के बात कहा नहीं गया छोटू, केवल क और खा होगा। अगला देखिए छोटू, बहुत आसान भाई, बहुत आसान। नापूरक भाई मन कविता कर कै ठो पद है, आप गिन लेना भाई। 8 पद इसमें दिखेगा। ग होगा। भीम महतो अपन कविता में का छांद एक बात कर है, बाल्टी, हाथ, मुंह, मुंह छोटू, मुंह की बात कहे हैं, याद कीजिएगा। का छाव, मुंह छानने की बात कहे हैं, याद कीजिएगा अच्छा से छोटू। ग होगा। 8वां देखा वो, हमरीन कर धान जन तेव मोरा भूखे, हार तुरम हमरीन उमन जीवे सुखे। ऊपर देवल पंक्ति समझते कि बाबू किससे है छोटू, बाबू किससे है छोटू। अगर इसमें आप देखो जो संबंधित पंक्ति दिया हुआ है, कविता का नाम पूछा है छोटू, तो भाई अगर आप कविता एक बार पढ़ोगे छोटू, रिपीट कर लोगे छोटू, तो आपको कुछ नहीं करना है, याद पड़ जाए छोटू। नापूरक भाई मन का है। नापूरक भाई मन कौन किस्म कर रचना है, गीत है, कविता है बाबू, कहानी, नाटक। तो भाई देखना एकदम बिल्कुल कविता है बच्चों। आइए आगे। नापूरक भाई मन रचनाकार भी मतो कहाँ कर रहे वाला रहे, नगरी, बाजपुर, बेड़ू। तो भाई देखो बाबू एकदम गाँव के नाम पूछा बच्चों, तो बाजपुर होगा छोटू, आप बढ़िया छोटू, बाजपुर होगा। आइए आगे। नापूरक भाई मन कविता में कवि कहाँ कर भाई मन के जगायक लागर हैं, बाबू नाग, संथाल, राजमहल, कोल्हान, छोटा नागपुर बच्चों। तो भाई एकदम आसान कर दो, छोटा नागपुर छोटू, छोटा नागपुर याद कीजिएगा। दक्षिणी हो या उत्तरी हो, दक्षिणी हो या उत्तरी, कंप्लीट की बात का है छोटा नागपुर छोटू। आइए। नागपुरक भाई मन कविता में कवि छोटा नागपुर के बाहरी के कहाँ पर भेजक बात का है, गंगा पार, मैदान पार। अभी आपने तुरंत पढ़ा है छोटू, गंगा पार होगा, मैदान पार नहीं, खेत पार नहीं, वन पार नहीं बच्चों, का कर लीजिएगा। नागपुरक भाई मन कविता कर मुताबिक यहाँ कर सब संपत्ति केकर है, हमीर कर, बिहारी, बाहरी मनक, अंग्रेज सरकार नहीं बाबू, हमीन कर छोटू, कब्जा और कोई कर सब हम लोग का है बाबू। अब आगे देखिएगा। नागपुरक भाई मन कविता कर कवि अपन कविता से का करे कोशिश करा है, डरवायक ला, बतायक ला, जागृति लाने भगायक। बाबू आपने पढ़ा है छोटू, जागने की बात का है बाबू, जागृति होगा। नागपुरक भाई मन कविता में कवि के मुताबिक मार्टिन का भरल है, हीरा, मोती, सोना, चांदी। बाबू सभी की बात होगा छोटू, बहुत आसान भाई, एक बार सुन ले बाबू तो टोटल बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। नागपुरक भाई मन कविता के अनुसार हमारे ठिन हीरा, मोती, सोना, चांदी रहते भी हमीन का करे लागा ही, मुँह छान लगली, बांटे लगे, फेंके लगे, भाजा बाबू, भाजा के लिए नहीं छोटू, मुँह छानली छोटू, मतलब गरीबी है बाबू, सब होने के बाद भी। नागपुर भाई मन कविता में कवि कहाँ जाए ताके कहते हैं, थाना, कचहरी, स्कूल, कौरखा। थाना और कचहरी कहा था छोटू, याद कीजिएगा छोटू, जहाँ से हम लोग को रोक दी जाती है, दूरा तक भी नहीं पहुँचे दिया जाता है। नागपुरक भाई मन कविता में कौन सेनानी कर वर्णन है, तिलका मांझी, विश्वनाथ शाही, गणपत राय। देखो बाबू विश्वनाथ शाही की बात का है, उनका रूप धारण करने की बात कही गई है, उनके जैसा क्रांति करने की बात कही गई है। सब बाबू क्रांतिकारी हैं छोटू, इस कविता में इनका नाम नहीं आया बाबू। नागपुरक भाई मन कविता में कवि बहारिया मनक और का के नहीं बोहे कहत है, भार बोझा, पलंग, बक्सा के उनका भार बोझा बच्चों, अब थक गए, कितना उठाए, कितना डगे, उनकी बाहरी लोगों का भार बोझा छोटू नहीं उठाने की बात कहा गया है। नागपुरक भाई मन कविता कर कवि सीना तान के का करे कहते हैं, काम करे, हथियार धरे, जिम करे, पड़े, हथियार धरे बाबू, लड़ने की बात कहा है छोटू, हथियार उठाइए, सीना तानिए, जो आगे देखा जाएगा आगे छोटू। नागपुरक भाई मन कविता में हेठे दवल में से केकर नाम नहीं आया है, हीरा, तांबा, मोती, सोना। बाबू तांबा के नाम नहीं आया छोटू, ये सब तांबा के नाम नहीं, हीरा का भी नाम आया है, मोती का भी, सोना का, तो किसका नाम नहीं आया बच्चों, आंसर तांबा होगा, क्योंकि तांबा का नाम नहीं आया है।
नागपुरक भाई बहन कविता में नज़र खुल गलक साथे और का होलक बाबू कान खड़ा छोटू, कान खड़ा हो गया, याद कीजिएगा, उन्हें सब समझ में आ गया। हमरिन कर आंधन धन जन त्यों मुरबे भूखे, हार तोड़बे हमरिन उमन जीवे सूखे। प्रस्तुत कविता का लिखिया दिल में से के है कह बाबू भीम मत तो छोटू। भाई देखो कविता का नाम जो पूरा लाइन दे दिया, पंक्ति उठा के दे दिया बच्चों। आपसे कवि का नाम पूछ लिया, कविता का नाम पूछ सकता है छोटू, ध्यान रखिएगा छोटू। अच्छा लगा होगा आप हम तो इसको उत्तर भी मिला लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको पूरा कविता अच्छा लगा है आप ज़रूर कमेंट करें बच्चों, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। अगर आपका छोटू वाकई में प्यार दुलार मिला बच्चों, सहयोग मिला, तो आपको सारी चीज़ें छोटू एकदम इस प्लेटफॉर्म पर 1 बाय 1 करके उपलब्ध हो जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद। दैट्स ऑल।